पाकिस्तान की ओर से साइबर अटैक होना शुरू हो गया है। न्यूज़ है कि इंडिया पर साइबर अटैक हो रहे हैं। अगर आपके नंबर पर कोई भी मैसेज आता है, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, इंस्टा पर या फेसबुक पर, कहीं पर भी कोई अननोन डॉक्यूमेंट है, अननोन लिंक है या अननोन फाइल है, किसी भी अननोन नंबर से अगर वो आ रहे हैं तो उसे क्लिक मत करना, उसे डाउनलोड मत करना। अनवेरिफाइड लिंक या अनवेरिफाइड वीडियो को आगे फॉरवर्ड मत करना, यह साइबर अटैक हो सकता है। हम सबको यहाँ पे सेफ रहना होगा, सबको एक साथ रहना होगा। कुछ भी अननोन दिखाई दे रहा है उसे डाउनलोड मत करना। यह वीडियो सबके साथ शेयर करो। भारत और पाकिस्तान में बहुत ही तनाव की स्थिति बनी हुई है, लगातार हमले हो रहे हैं। ऐसे में अगर एक सुबह आप उठते हैं और न्यूज़ चैनलों पर एक ही हेडलाइन चल रही है, भारत और पाकिस्तान के बीच जंग शुरू, या फिर चीन ने भारत के बॉर्डर पर हमला किया, जवाब में सैन्य कार्रवाई शुरू, ऐसे हालत में आपके मन में पहला सवाल क्या आएगा? क्या अब वाकई तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है? और अगर हाँ तो क्या भारत इसके लिए तैयार है? क्या हम सिर्फ हथियार से ही लड़ेंगे या फिर इस बार जंग की शक्ल कुछ और ही होगी? क्या ये जंग मिसाइलों से लड़ी जाएगी या कीबोर्ड से? अब आप सोच रहे होंगे तलवारों से, गोलियों से, बम से युद्ध सुना है, और ये क्या है नया कीबोर्ड से युद्ध? इसके ऊपर आगे बात करेंगे। पहलगाम हमले के बारे में सब जानते हैं कि हमारे 3 जवान शहीद हुए थे। देश गुस्से में था, लोग पूछ रहे थे कब तक ऐसे ही चुप रहेंगे, और अचानक बिना शोर के एक खबर आई, ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले आतंकी ठिकानों को तबाह किया। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई बड़ा ऐलान, लेकिन सबको पता चल गया भारत अब सिर्फ सहन नहीं कर रहा, जवाब दे रहा है। पर यह सिर्फ जवाब नहीं था, यह एक संकेत था कि भारत अब किसी भी स्थिति के लिए खुद को तैयार कर रहा है। पहलगाम हमले के कुछ दिन बाद ही चीन ने अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की कोशिश की थी। एक तरफ पाकिस्तान से गोलीबारी, दूसरी तरफ चीन की चालबाजियां। ऐसे में भारतीय सेना दोनों सीमाओं पर एक साथ एक्टिव हो गई। बॉर्डर पर फौज की तादाद बढ़ाई गई, एयरफोर्स के राफेल अलर्ट पर आ गई। लेकिन असली जंग वही नहीं हो रही थी। आपने शायद ध्यान न दिया हो, देश के सबसे बड़े अस्पताल AIIMS दिल्ली की सिस्टम हैक हो गया। हजारों मरीजों का डाटा चोरी हो गया था। किसने किया? साइबर एक्सपर्ट ने बताया शायद चीन। यह बात है 23 नवंबर 2022 की। फिर पता चला DRDO और इसरो के सिस्टम में भी घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन यह था साइबर वार जो बिना बारूद के लड़ा जा रहा था। पुराने जमाने में युद्ध होता था मैदानों में, फिर बंदूक के बम। आज युद्ध होता है डेटा पर, इंटरनेट पर, मोबाइल स्क्रीन पर। भारत पाकिस्तान सिचुएशन अब खराब हो चुकी है। सोचिए पाकिस्तान के हैकर्स ने इसी दौरान अगर आपके बैंक का सिस्टम हैक किया तो, आपके फोन में झूठी खबरें आनी शुरू हो जाए तो, देश के अस्पताल, बिजली, घर, रेलवे स्टेशन सब ठप हो जाए तो, हमारे इंडिया के अंदर ही कितनी खलबली मच जाएगी। पर डरने की कोई बात नहीं है। भारत अब इस नए युद्ध के लिए भी तैयार हो रहा है। क्वांटम इनक्रिप्शन, AI सर्विलांस, स्पेस बेस्ड मिसाइल, इन पर अब तेजी से काम हो रहा है। इस साइबर वार में आपको खुद को अलर्ट बनना होगा। हम सरहदों पर तो जंग में शामिल होकर देश का साथ नहीं दे सकते, पर हम खुद को अलर्ट करके देश को बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं, जिससे हमारे देश के अंदर कोई हलचल न बने। हमने तो देखा कि पाकिस्तान की मिसाइलों को कैसे हमने धूल चटाई है, पर सवाल है कि चीन अगर पाकिस्तान के साथ दे और दोनों भारत पर एक साथ हमला करे तो क्या होगा? इसके लिए भारत खुद तैयार है क्या? भारत के पास 15 लाख से ज्यादा एक्टिव सोल्जर है। भारत दुनिया की 4थे नंबर की महाशक्ति है, पर एक्टिव सोल्जर की नज़र से देखें तो भारत दूसरे नंबर पर आता है। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना के पास राफेल, सुखोई, तेजस और फाइटर जेट्स है जो सेकंड में बॉर्डर पार कर सकते हैं। भारत के पास 2024 के बाद 400 से ज़्यादा एडवांस लड़ाकू विमान है, और इंडियन नेवी और हिंदी महासागर में ऐसी पकड़ रखती है कि चीन और पाकिस्तान दोनों को घेर सकती है। अब बात करते हैं सबसे बड़े हथियार यानी परमाणु हथियार यानी न्यूक्लियर वेपन की। भारत के पास करीब 160 न्यूक्लियर वेपन्स है, और सबसे बड़ी बात, भारत ने हमेशा कहा है कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई देश हम पर न्यूक्लियर हमला करता है तो भारत के पास जवाब देने के लिए अग्निवीर जैसे मिसाइल है जो 5000 किलोमीटर दूर तक मारा कर सकती है। यानी अगर पाकिस्तान या चीन में से कोई भी देश ऐसा कदम उठाता है तो वो खुद भी नहीं बच पाएगा। अब जरा सोचिए, अगले कल पाकिस्तान कोई हमला करता है तो सबसे पहले भारत के जम्मू कश्मीर, पंजाब या राजस्थान जैसे सीमावर्ती इलाकों को टारगेट करेगा, क्योंकि यह भारतीय की मिलिट्री बेस है। लेकिन भारत इस बात को जानता है और उसी हिसाब से तैयारी कर रहा है। DRDO ने हाल ही में S-400 डिफेंस सिस्टम रूस से लिया है।
यानी सिर्फ हमला ही नहीं, हम अब सुरक्षा में भी अपराजय हो रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे इतनी सारी मिसाइलें, इतनी सारी फौजें, फिर डर किस बात का है? डर है साइबर वार का। एक छोटा सा वायरस अगर हमारे बिजली विभाग, रेलवे नेटवर्क या बैंक ठप कर दे तो बिना कोई गोली चले देश में अफरा तफरी मच सकती है। इसलिए भारत अब बना रहा है साइबर कमांडो फोर्स, जो ऐसे हमलों को तुरंत पकड़ सके और जवाब भी दे सके। यही वजह है कि आजकल भारत AI और क्वांटम टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं कि अगर भारत युद्ध में उतरता है तो बाकी दुनिया क्या करेगी। सबसे पहले अमेरिका भारत का स्ट्रेटजी पार्टनर है, क्वाड ग्रुप में भी साथ है। चीन के खिलाफ अमेरिका खुद एक्टिव है, तो अमेरिका तकनीकी, इंटेलिजेंस और डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे सकता है। रूस का मामला थोड़ा सा उलझा हुआ है। रूस भारत का पारंपरिक दोस्त है, लेकिन अब चीन से भी उसके संबंध अच्छे हैं। हालांकि अगर भारत पर न्यूक्लियर या बड़ा हमला होता है तो रूस तटस्थ नहीं रह सकता। चीन की बात करें तो खुद को सुपर पावर मानता है। उसकी रणनीति यह होती है कि सामने वाले को बिना युद्ध के कमजोर किया जाए। उसी तहत तो भारत में साइबर हमले, बॉर्डर पर घुसपैठ और प्रोपेगेंडा फैलाता है। अब एक और सच्चाई दिखती है कि इस पूरे युद्ध का असर जनता पर क्या होगा। सबसे पहले पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं, इंटरनेट बंद हो सकता है, बैंकिंग सिस्टम धीमा पड़ सकता है, दवाइयों की कमी हो सकती है और न्यूज चैनल पर हर दिन सिर्फ जंग की खबरें हो सकती है। इससे डर का माहौल बन सकता है। यानी जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होगी, आपके घर, मोबाइल और थाली तक पहुंचेगी। इसलिए युद्ध कभी विकल्प नहीं होता, विकल्प होता है शांति, लेकिन मजबूती के साथ। भारत आज जो तैयारी कर रहा है वो इसी सिद्धांत पर है। क्या भारत तीसरे विश्व युद्ध का नेतृत्व करेगा? अब एक बड़ा सवाल, क्या भारत सिर्फ हिस्सा बनेगा तीसरे युद्ध का या पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएगा? भारत की पॉलिसी हमेशा रही है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। भारत कभी विस्तारवादी नहीं रहा, ना ही दूसरे देशों को दबाने की नीति अपनाई है। आपने कभी सोचा है कि जब युद्ध होता है तो क्या सिर्फ सैनिक मरते हैं? नहीं, मरती है माएँ जिनके बेटे लौट कर नहीं आते, रोती है वो बहनें जिनका भाई राख बनकर तिरंगे में लिपट कर आता है, जलते हैं वो घर जो सीमा से हजारों किलोमीटर दूर थे, कांपते हैं वो बच्चे जिन्हें ये भी नहीं पता कि उन्होंने क्या खोया है। युद्ध की जीत किसी देश की नहीं होती, युद्ध की हार पूरी इंसानियत की होती है। भारत आज जिस मोड़ पर खड़ा है वो सिर्फ एक राष्ट्र नहीं बल्कि एक उम्मीद बन चुका है पूरी दुनिया के लिए। जहां एक और चीन जैसा देश सिर्फ ताकत दिखाकर डराना चाहता है, भारत संयम दिखाकर सम्मान जीतता है। जहां कुछ देश स्वार्थ के लिए दूसरों पर हमला करते हैं, भारत जरूरतमंदों को वैक्सीन भेजता है, अनाज भेजता है, दवाइयाँ भेजता है। यानी भारत का रास्ता साफ है। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे। एक आखिरी सवाल, क्या वाकई तीसरा विश्व युद्ध की जरूरत है? क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को यही देंगे, एक टूटी हुई दुनिया, जले हुए शहर और भूख प्यास से कर रहा था भविष्य, या फिर हम उन्हें देंगे शांति की शिक्षा, विज्ञान की ताकत और एकजुटता की मिसाल? भारत आज हर उस मोर्चे के लिए तैयार है जहां देश की सुरक्षा की बात आती है। हमारे पास ताकत है, सेना है, तकनीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है नीयत। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताओ।